ऑटिज्म अभी बहुत कॉमनली दिखता है या ज्यादा आइडेंटिफाई होता है। सो व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म? प्राइमरली जो दिखने में जो इजीली समझ में आता है वो है कि बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है जब बात करता है, या कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। बच्चा या तो बोल ही नहीं पाता है, बिल्कुल भी बोल नहीं पाएगा, या जो हम पूछेंगे तो उसका जवाब नहीं दे पाएगा, जो हम बोलेंगे उसी को रिपीट करेगा, लाइक उसका जवाब नहीं दे पाएगा। समथिंग एज सिंपल एज दैट। एंड समथिंग लाइक लैक ऑफ इमोशंस। हमको ऐसा लगता है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या बच्चा जहाँ जो सिचुएशन में सभी लोग दुखी हैं वहां पे बच्चा हंसने लग जाएगा, या वो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। अब मम्मी रो रही है सामने, लेकिन बच्चा वहां से निकल जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि मम्मी रो रही है या क्यों रो रही है। क्यों रो रही है तो दूर की बात है, रो रही है दुखी है वो भी नहीं समझ में आएगा। सो लैक ऑफ इमोशंस। कंपल्सिव रूटिनिस्टिक एक्टिविटीज, जैसे कि एक ही प्रकार के टॉय से खेलते रहना। जैसे कार्स है, कॉमनली बच्चों को कार्स पसंद है फॉर एग्जांपल, तो कार्स के साथ ही खेलते रहना, कार्स से फैसिनेट होना। मुझे रेड कलर पसंद है तो मुझे हर चीज में रेड कलर चाहिए। सो मेरे कार भी रेड कलर की होनी चाहिए, मेरी टी शर्ट्स भी रेड कलर के होने चाहिए, मैं जो खा रहा हूँ वो भी रेड कलर का होना चाहिए। सो टू मच ऑफ फैसिनेशन विद पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज और पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, हाइपो और हाइपर में इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, राइट? सो आंख, नाक, टेस्ट, सुनना, ये सब। तो ओके, हर सेंस से, हर जो सेंस है हमारा, वो या तो बहुत ज्यादा रहेगा या बहुत कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा में ऐसा होएगा कि मुझे बहुत दूर से, मेरे को ऐसे पेरेंट्स से बताया कि बहुत दूर से एरोप्लेन आ रही है जो हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो बच्चे को पता चल गया अरे एरोप्लेन आ रही है करके, एंड फिर 2 मिनट बाद हमको एरोप्लेन की आवाज आएगी। All right, so it can be so sensitive. The child's sound can be so sensitive. Okay, same thing कि अगर जरा सी भी आवाज हो रही है क्लास में या घर में, और जैसे कॉमनली मिक्सी की आवाज होती है, कॉमनली टीवी की आवाज होती है, तो वो बच्चे को थोड़ी सी भी आवाज से वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ओके, बहुत ज्यादा डरेंगे, पेरेंट्स को जाके गले लग जाएंगे या रोने लग जाएंगे इतनी सी भी आवाज से। जो नॉर्मल बच्चों को इजीली वो लोग इससे डील कर लेते हैं, बट इतनी आवाज से भी वो बहुत रिएक्ट करने लगते हैं। सो ये चीज हर सेंस के साथ हो सकती है। सो इवन विद लाइट, इवन विद टेस्ट, इवन विद स्मेल। तो या तो हम बहुत ज्यादा स्मेल चाहिए हमको, या हमको थोड़ी सी भी स्मेल से चिढ़ मचेगी, हमको ये स्मेल नहीं चाहिए। तो अगर थोड़ी भी फाउल स्मेल कहीं पे भी आएगी तो बच्चा बहुत रेस्टलेस हो जाएगा, चिढ़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। या मुझे हर किसी का स्मेल चाहिए या हर चीज का स्मेल चाहिए, तो जो भी मिलेगा उससे जाके उसको स्मेल करेगा, या हर खाने की चीज को स्मेल करेगा, समथिंग लाइक दैट। सो इट इज ट्रू विद ऑल द सेंसेस दैट यू